जे शराब पिएला ओके कोनो ऐसा नियम बा का कि ओके गाड़ी से टक्कर मार दिया जाए? कोनो नया नियम आइल बा का? सर बिहार में दारू बंद बा। हाँ, तो एक के चलते पुलिस के आमदनी बढ़ गई बा। अच्छा, पुलिस का आमदनी दारू बंद भइले से पुलिस का आमदनी बढ़ गई बा? पुलिस के आमदनी चीजें बोल रहे थे कि अगर शक नहीं होता तो वो लोग चेक नहीं करते। अच्छा, चेकिंग तो जरूर करते। हाँ। उन लोग के ऊपर अगर गलत है वो लोग तभी तो नहीं आ रहे हैं ना। इस समय हम बिहार के गोपालगंज जिले में हैं। यहाँ एक बहुत ही अप्रिय घटना घटी है। जानने का प्रयास करते हैं कि यह घटना क्यों और कैसे घटी। आपका नाम? राम निहोरा राम। कैसे ये क्या घटना कैसे घट गई, क्या हुआ है? अब बच्चों और परिवार के भरण पोषण के लिए भवानी छपर बाजार में सिलाई का काम चलता था, टेलर का काम करता था। वहां से आने के क्रम में पुलिस के शक हुआ शराब पिया है, लेकिन शराब वो पीता नहीं था और पकड़ने के नशा में पुलिस ने पीछे से टक्कर मार दी और वो जाके बखार से ईंट से अच्छा, टक्कर हो वो गया। कहाँ से आ रहे थे? भवानी छपर बाजार से। ये उस मृतक के पिता है। बगल में उनकी माँ खड़ी है और रो रो करके बेहाल है इन लोगों का। ये देखा जा सकता है जो भी सक्षम अधिकारी हो, जो ये घटना घटी है यह बहुत ही निंदनीय है। जो भी बताया जा रहा है, अगर ऐसा हुआ है तो यह प्रशासन के अत्याचार का द्योतक बन रहा है। यह जीता जागता उदाहरण है प्रशासन के अत्याचार का। ऐसा किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए कि उसे दौड़ा करके गाड़ी से मारा जाए, टक्कर मारा जाए। जो पुलिस एक्सीडेंट के लिए लोगों को दंडित करती है वही पुलिस एक्सीडेंट करे, इस तरह का कहीं कोई रूल रेगुलेशन तो अलाउ नहीं करता है। फिर इस जो भी पुलिस अधिकारी थे, जो भी इसमें संलिप्त थे, उनको कैसे ये लगा कि यह काम करना उचित है और किसी का एक्सीडेंट करके उसको पकड़ा जाए। अपराधियों के साथ भी इस तरह से बर्बरता करने की कानून छूट नहीं देती है पुलिस को। फिर कैसे ये घटना घटी, ये लोग कैसे किए, ये जांच का विषय है। वो जो मरे हैं आपके कौन है? वो बेटा आपके लड़के हैं। तो कितना वर्ष उम्र हो गया होगा उनका? लगभग 30 बरस। 30 वर्ष। वो शराब पीते थे क्या? जी ना। हाँ, तो ये पुलिस काहे लिए उनको चाहत रही थी? पुलिस को शक रहे का सिलाई के आवत रहले। हाँ, 7 बजे के बाद बात हो। हाँ, 7 बजे सवेरे की साझी का शाम के साझी का हम चल गए निसटा में, बाबू आवत रहले। हाँ, लोग बतावल तो हम आवत रहले, पुलिस चहट दहलस, पीछा कर दहलस। बाबू हमार डर का आवत लो, पीछे से पुलिस मार दहलस बाबू के। गाड़ी कथी से मार दिया? स्कॉर्पियो से पुलिस अपने स्कॉर्पियो से मार दिया इनके मोटरसाइकिल में। अच्छा, तो जैसे जे शराब पिएला ओके कोनो ऐसा नियम बा का कि ओके गाड़ी से टक्कर मार दिया जाए? कोनो नया नियम आइल बा का? ना तो ये पियले रहते तब ना सारा ना ऐसा नियम बा का नया? ऐसा हमरे संज्ञान में तो नहीं खे, लेकिन का जाने नया अगर यदि कुछ ऐसा आई रोके नियम ए तरह के बा का कि अगर शराब पिएले ओके तो पुलिस वाला अपने गाड़ी से मार सकेला, उड़ा सकेला ना? ई पैसा के हाँ ई तो पकड़ के पैसा लिहल दिहल काम बा। अच्छा, पुलिस के। अच्छा, आई झूठ में पड़ के जे बाबू के जे दारू पियले हुई है, ये तो पीछा कह के मार दिला बालू महुई गांव में। बाबू हमार गिर गई मरले बालू। सरकार से बेरा आप का कहल चाहत नहीं? सरकार से कहे चाहतनी कि हमार 3 गो नाती बड़े सन, छोट छोट। तीनों लड़का हम सन ना? 1 गो लड़का 2 गो लड़की। कितना कितना साल के बारह साल? एगो 5 साल के बिया, एगो करीब लगभग 4 साल के, आ एगो 2.5 साल के बा लड़का। हाँ, तो का कहल चाहत हैं आप? कहे चाहतनी कि सरकार एकरा विषय में सोचो। गरीब आदमी का हमनी के पालन पोषण के करी। वह बाबू हमनी के सिलाई के खियावत रहे, हमनी के परिवार के देखत रहे, बीडीसी भी रहे है, एक डंगा पंचायत के सिलाई भी करते रहे। देखा जा सकता है कि वो लड़का एक आधार था इस परिवार के भरण पोषण के लिए, और जो इस परिवार का मेन आधार है वही छीन लिया गया पुलिस के द्वारा। बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। ये मृतक की माँ है। आपके जो मरे हैं वो आपके लड़के हैं थे? हमारे लड़का शराब वराब पीते थे? ना, हमारे बाबू शराब ना पियत रहे। कभी भी आपने नहीं उनको शराब पीते महसूस किया या देखा? ना। अच्छा, कपड़ा सियत रहे हम, कपड़ा तो सियत रहे। पुलिस वाले कैसे उनको चहट लिया? वो कपड़ा सियत रहे हैं, आवत रहूं तो उ जाने जे शराब पियले बाड़े। अच्छा, पैसा वैसा लेले बाड़े, वही खातिर पीछे से मार दिए हुए।
चहेट के मार दी हेड के मारती हुए गाड़ी से? बाबू गाड़ी से स्कॉर्पियो से बाबू हमारे वीर गवन उठा के डॉक्टरी लेके गइल बानी घूमौले बानी जे सब डॉक्टरी गोरखपुर में मर गइल पड़े बाबू वो कहाँ उनको चोट लगा था? सीना पर कपार फटा था हाँ ज्यादा? हाँ कपार फट रहा था कपार। ये सुना जा सकता है, देखा जा सकता है कि यहाँ की क्या स्थिति है। उनकी पत्नी है सामने। आप के पति जो मरे हैं वो कभी नशा वशा कुछ करके आते थे? कुछ कभी आपको महसूस हुआ? ना नशा ना करते थे? ना कभी भी ना किसी फंक्शन वगैरह में, चाहे होली वोली में लोग कर लिया करते हैं? वो दुकान पर उसका अच्छा। तो जाने लोग पे आवत रहा चटिया के स्कॉर्पियो से मार दे धक्का गिर गए वो साई फाट गए टाका लग रहा छाती पर घाव लग रहा नाक में मुंह में खून उतर हुआ। अच्छा। कपारे पर कपार फाट गया तो टाका लग रहे हुए? हां फाट गए। जैसा कि सुना जा सकता है और उनकी जो पत्नी है इस समय बता रही हैं। जरा हम चलते हैं मोहल्ले के और लोगों से मिलते हैं, पता करते हैं कि वो लड़का शराबी था नशेड़ी था। यही गांव के ही सबे? हां यही गांव के हो जा। पता ई कब शराब उराब पियत रहले? हां ना शराब ना पियत मरल बा ना शराब ना पियत। आप यही गांव के हैं? वो नाशा तो करते न रहन सर, नाशा ना करते रहन। वो तो एच चला के आवत रहले, कपड़ा सिखावत रहले, जान के जब के पियले बड़ा तो मार दिया लोग गाड़ी से। तो ई ऐसन नियम बका बिहार में? नया नियम कोनो आइल का? तो नया नियम बताबे नु के महसूस करी ना शक की वजह पे। लेकिन जो शराब पियल अगर ई जानी सरकार कि आदमी शराब पियले तो ऐसा नियम आ गेल बका कि ऊपर गाड़ी चला दिया जा सकला, ओकर एक्सीडेंट कर जा सकला। ये सब बिहार में दारू बंद बा। हाँ। तो ये के चलते पुलिस के आमदनी बढ़ गई बा। अच्छा, पुलिस के आमदनी दारू बंद भइले से पुलिस के आमदनी बढ़ गई बा? पुलिस के आमदनी कि जे भी दारू पी के जाता तो जे पैसा वाला बा पैसा दे के छूट जाता। अच्छा। जेकरा पैसा नहीं पुलिस लोग जेल दे देता। घर के लोग आखिर जब दारू बंद बा बिहार में तो दारू लोग के मिलत कहां से पिए के? यूपी से लोग पी के आवता। अच्छा। बादर पर हमनी के बानी जा। अच्छा अच्छा। तो यूपी में जाके लोग पी के आयल करता? यूपी में जाके लोग पी के आवेला। यही से ई सिलाई ऐसा कोनो नया नियम आइल बा का पुलिस खाती की जे कर अगर यदि जान जाए कि हाँ शराब पी ले बताओ के गाड़ी से उड़ा दे, जैसे कि टक्कर मार दे, जैसे कि सिलाई का आवत रहल? ऐसा कोनो नियम बा का? नियम ही नहीं है। चहेट के पकड़े ला लो, पकड़े के नियम बा। हाँ तो टक्कर मार देले वालो तो जे पकड़ा गई अगर ना पकड़ो मन तो ठोकर मार दिवे लोग। अच्छा। ई कैले बालो कि मतलब कि दारू पी के आवत है तो पकड़ ले तो कुछ पैसा मिल जाई। वही के लालच में चहट ले बालो। भागल बा डर है स्कॉर्पियो से मार देले बालो। आई लड़का गिरल बा, कपार पर फाट गइल बा। जब नाक मुंह से ब्लड आवे लगल बा तो लोग देख के लौटा के गाड़ी भाग गइल बालो। हां जब चेक करत रहलो पहले वो जो चेक करत रहलो जब हमारे भैया के ऐसा घटना हो गया तो चेक करे नहीं खलवा। तो ये क दिन हो गए? अतवार के दिन के कांड भइल। अतवार के कांड भइल ना शनिचर के। तो शनिचर, अतवार, सोमवार, आज मंगलवार। हां तो ऐसे एको दिन नहीं खलवाइल चेक करे। एको दिन चेक नहीं करे हुए जाए? एको दिन नहीं खलवाइल। ऐसे का साबित होता है? एकर मतलब वही जगह पुलिस हो जा रहत रहल हो? हां मीरगंज थाना रहत रहलो। अच्छा। मीरगंज थाना पर एफआईआर भइल बा। तो जब से ई कांड भइल बा तब से मीरगंज के लोग जावत ऐसे का साबित कइल जाता? का बताल जाता सब कि ऐसन शक बनत का कि एकर मतलब कि लोग सब ना पूरा विश्वास बा लोग हमरा भैया के कांड कइले बा। वे लोग मरले बा सब लोग के विश्वास बा एकदम। लोग देख ले बा पुलिस के गाड़ी पुलिस के गाड़ी सब लोग जा अही रह लोग सब लोग देख ले बा कि वही जगह गाड़ी रही। पुलिस के गाड़ी पिछले रह भैया के हमरा। हां आप क्या कर रहे थे? बोल रहे थे कि अगर शक नहीं होता तो वो लोग चेक नहीं करते। अच्छा। चेकिंग तो जरूर करते। हाँ। उन लोग के ऊपर अगर गलत है वो लोग तभी तो नहीं आ रहे हैं ना। अच्छा। सही होते तो आते जैसे रोज करते थे वैसे अब नहीं अभी करते लेकिन नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो इसलिए जो आप लोग अगर जो बात है एकदम दृढ़ हो जा रहा है कि वो लोग ही थे जो मारे थे इनको। हाँ। चलते हैं थोड़ा सा हम आगे गाँव में, जो इन लोगों के सामने नहीं, थोड़ा सा घर से अलग हट करके पूछते हैं घर के लोगों से। हो सकता है कि इन लोगों के सामने लोग ना बता रहे हो, थोड़ा सा घर से दूरी बनाते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि लोग क्या बताते हैं। टेलर मास्टर ये आपके गांव में मरल बने? हाँ। वास्तव में शराब पियत रहने का? ना पियत रहनी है ना, कपड़ा सियत रहनी है। कपड़ा सियत रहने। हाँ।
आपका कबो लोको रहले है का शराब पियत ना शराब ना पियत रहनी है, कपड़ा सियत नहीं, टेलर रहनी है भांग छपर। हाँ उ वाई ले शराब पी लही नहीं खी यही से कहते नहीं कि मोहल्ला में रोरा सब सबे तो कबो तो देख ना, शराब पी लही नहीं खी ना, कोनो ऐसा बात नहीं है, कपड़ा सियत रहनी है। वो मैंने गांव में की आप चाची हैं। हाँ जैसा कि गांव के लोगों के द्वारा भी यह बात बताया जा रहा है कि वो लड़का कोई नशा नहीं करता था, और जैसे ये लोग बता रहे हैं कि बीडीसी थे, तो बीडीसी थे तो यहाँ जनता का सपोर्ट था उनके साथ, तभी तो बीडीसी हुए थे। तो ये वह एक अच्छे व्यक्ति थे और उनके साथ इस तरह की दुर्घटना हुई, जो पुलिस के नकारापन का एक जीता जागता सबूत है। और पुलिस की बर्बरता ये कहा जाएगा कि अपने धनुगाही के लालच में, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि इससे धनुगाही लोग किया करते हैं, तो धनुगाही के लालच में लोगों ने इनका जान ही ले लिया। यूं तो हमारे लिए पुलिस रखी जाती है, हमारा रक्षक यह पुलिस बना करके सरकार व्यवस्था, कहीं का भी राज्य कहीं का भी देश पुलिस रखता है कि प्रजा की सुरक्षा की जाए, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो वहां की प्रजा को ऐसे दुर्दीन देखने पड़ते हैं। जो भी अधिकारी हैं, जो लोग सरकार में बैठे हैं, इस प्रकरण को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर के इसकी जांच करें और जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि इसकी पुनरावृत्ति दोबारा न हो सके। और मैं आग्रह करूंगा नीतीश सरकार से कि वो इस तरह की जो धांधली चल रही है बिहार में, जो अभी इन लोगों ने बताया है कि शराबबंदी की वजह से पुलिस की आमदनी बढ़ गई है, इस पर जरूर ध्यान दें और जल्द से जल्द यह प्रकरण है वो अपने संज्ञान में लें और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इधर शराबबंदी करा करके लोगों के यहां जो समस्या थी उसको बंद कराने की कोशिश की गई, और यहां जो लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि यहां समस्या बढ़ गई है और शराब पी करके बीमार होगा, क्या होगा वो बात की बात है। अगर इस तरह की घटना दुर्घटना पुलिस करने लगे तो लोग पता नहीं शराब पी करके बीमार होंगे, मरेंगे कि नहीं मरेंगे, लेकिन इस तरह से दुर्घटना ग्रसित होकर के पूरा परिवार का परिवार पीड़ित हो सकता है और परिवार का परिवार तबाह हो सकता है, गांव का गांव तबाह हो सकता है। और इससे बचाने का एकमात्र रास्ता है कि नीतीश सरकार ऐसे पुलिस वालों पर ठोस कार्रवाई करते हुए जो भी इनके खिलाफ एक्शन लेना हो, कठोर से कठोर एक्शन लिया जाए। ये नन्हे नन्हे बच्चे, इनका भविष्य क्या होगा, इसका ध्यान सरकार को देना चाहिए। और आज स्थिति यह है कि यहीं किसी बड़े व्यक्ति के घर यह घटना हुई होती तो अब तक पता नहीं क्या से क्या हो गया होता, कितने नेता मंत्री कहां से आ जाते, क्या क्या नहीं हो जाता। लेकिन अभी तक परिवारजनों से ये पता चला है कि कुछ भी इन लोगों के सामने ऐसा नहीं आया है जिससे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सके, या वो जो महिला जो उक्त व्यक्ति की विधवा हो चुकी है उसे ही कोई राहत महसूस हो सके, भविष्य उसका कुछ राहत में हो सके। इस घटना का कोई एफआईआर वगैरह आप लोगों ने किया है? जी एफआईआर नौतन थाना में हुआ है। ये कौन दर्ज किए हैं? वहाँ के बड़ा बाबू। बड़े बाबू। तो बड़े बाबू से आप लोगों ने पूछा कि उस समय पेट्रोलिंग पर स्कॉर्पियो से कौन कौन लोग थे? पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि हमारे नौतन थाना के फोर्स नहीं थे। उन्होंने मैंने मिली जुली बात बताया कि जो फोर्से है या मीरगंज का है, कहाँ का है, लेकिन लोगों ने पहचान किया कि जो मीरगंज के पुलिस है। अच्छा। उन्हीं पर एफआईआर हुआ है। एफआईआर हुआ है? तो कैसे एफआईआर? मीरगंज थाना के नाम से हुआ है। मीरगंज थाना के नाम से? जी, जो वहाँ के पदाधिकारी यहाँ पर शराब चेक करते हैं, उन्हीं लोगों ने दौड़ा के टक्कर मारा। तो इस पर कुछ आश्वासन वहाँ के जो भी अधिकारी थे दिए कि इसका जांच किया जाएगा? दिए कि जांच भी किया जाएगा और मीरगंज थाना पर एफआईआर किया जाएगा। एफआईआर हुआ भी है। एफआईआर हो गया है? हुआ है। और ये जो मरे हैं इनके लिए कुछ राहत की कोई बात? राहत के लिए अब लॉलीपॉप देने के लिए लोग कुछ भी कहे, लेकिन सरकार की योजना जो है 5 लाख देने का, तो उस पर पूर्ण विश्वास है। अब रह गई बात कि जो एक्सीडेंटल होता है रोड का, और वो भी पुलिस पदाधिकारी के गाड़ी से हुआ है, तो वो तो सरकार ही व्यवस्था बनाएगी। जैसे एक्सीडेंटल में कितना रुपया दिया जाता है वो मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग अगला कार्यवाही एसपी डीएसपी के यहाँ मंत्री के यहाँ तो जेबे करेंगे। ये जो इस समय गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इस गाड़ी का इंश्योरेंस था? हाँ, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम आप लोगों ने मिला है? इंश्योरेंस वाले फोन किए थे, तो उसका जो भी है भरपाया किया जाएगा। एक किस्त जमा कर दो, वो एक किस्त जमा करने के बाद जो भी उसका रकम होता है इंश्योरेंस हो मिलेगा। ये किस्त क्या जमा करना है? वो गाड़ी का जो किस्त है, ये किस्त कहते हैं जमा कर दीजिए, उसके बाद हम दवा वगैरह का पैसा देंगे। गाड़ी का अभी फाइनेंस हुआ था, अभी लोन पूरा नहीं हुआ? जी नहीं, लोन पूरा नहीं हुआ।
और कई सारी किस्तें बाकी हैं क्या? अब डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तो किस्त बाकी है इसका। ये किस्त देने के बाद उन्होंने बोला कि दावा के जो खर्च आया है हम देंगे। जैसा कि अगर कोई लोन व्यक्ति लिया है और उसका किस्त नहीं जमा कर पा रहा है, तो सोचा जा सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, और ऐसे में उस परिवार पर इस तरह का वज्रपात हो जाता है। जिस परिवार का मुखिया ही था, जो वही व्यक्ति कमाने खिलाने वाला था, और वही व्यक्ति आज नहीं है, उस परिवार का क्या दशा होगा। जो भी नेतागण यहाँ आए, जो बड़े पदों पर हैं, वो लोग तो आए ही नहीं। ऐसे क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक राजेश सिंह आए थे जिस दिन वहाँ जाम किया गया था। जाम जब किया गया था तो उस दिन आए थे और चले जो गए। वर्तमान वर्तमान तो उन्होंने क्या कहा? अब वही पदाधिकारी से मिलजुल के वो लोग भी आश्वासन दिए चले गए। करके चले गए। तो जैसा कि देखा सुना जा सकता है कि जो भी अब तक अधिकारी या नेतागण आए, आश्वासन ही दे करके चले गए, सिवाय एक के, और अब तक इन लोगों के सामने कोई सहयोग, कोई मदद नहीं आई है। आगे इन लोगों को उम्मीद है कि जो लोगों ने कहा है उसको करेंगे और सहयोग मिलेगा इस परिवार को, इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जो भी लोग होंगे मदद करेंगे। आगे देखते हैं कि इनका जो उम्मीद है वो कितना हद तक सफल होती है, और जो लोग आश्वासन दिए हैं वो करते क्या हैं। आश्वासन तो बहुत सारा दिया जाता है नेतागणों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, लेकिन वस्तुतः जमीन पर कितना उतरता है ये समय ही बताता है, और ये समय ही बताएगा। उनकी पत्नी बगल में है और इंटरमीडिएट पास हैं। कुछ आश्वासन मिला है कि कहीं न कहीं इसको कोई नौकरी का सरकारी नौकरी मिलेगा। अब देखते हैं सच्चाई कहाँ तक रूप लेती है।